नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण शिक्षा समाचारों के साथ आपका स्वागत है। पेपर लीक प्रकरण के 40 विद्यार्थी फिर से जाएंगे जेल, जमानत खारिज कराने कोर्ट पहुंची पुलिस। आरपीएससी ने केवल फर्स्ट पेपर रद्द करके अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली। अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या पेपर आउट करने वाले और पेपर खरीदने वाले दोनों केवल फर्स्ट पेपर को ही खरीदा और फर्स्ट पेपर को ही आउट किया, जबकि ये दोनों जानते हैं, इतने नादान नहीं है पेपर आउट करने वाले भी और पेपर खरीदने वाले भी, कि केवल फर्स्ट पेपर के आधार पर चयन नहीं हो सकता। ये बात जानते हुए इतनी भारी भरकम राशि और इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा? ऐसी स्थिति में ये साफ जाहिर होता है कि केवल फर्स्ट पेपर ही आउट नहीं है। आरपीएससी को सेकंड पेपर पर भी जांच बैठानी चाहिए और सेकंड पेपर को भी रद्द करके दोबारा परीक्षा करवानी चाहिए। लेकिन आरपीएससी ने केवल फर्स्ट पेपर को रद्द कर दिया और कहा कि सेकंड पेपर है वो आउट नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं कि केवल और केवल फर्स्ट पेपर के आधार पर है वो अपना चयन नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर आउट करने वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों परीक्षाओं में 40% अंकों की अनिवार्यता है। ऐसी स्थिति के अंदर केवल और केवल फर्स्ट पेपर ही आउट किया गया, ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। कोई भी इतना नादान नहीं होता कि वो दो पेपर में से केवल एक पेपर लेके जाए और भर्ती में चयनित हो जाए। अगला समाचार है, सरकार ने 2 बार की घोषणा फिर भी 10 साल में पूरी नहीं हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा। प्रदेश में 6029 बेरोजगारों का इंतजार। ये एलडीसी भर्ती पंचायती राज 2013 की भर्ती है प्यारे साथियों। 13 से लेकर 23 10 साल हो गए, लेकिन आज भी ये भर्ती पूरी नहीं हुई। इसमें 3 बार परिणाम आया, एक बार 19 में भी इसका परिणाम आया था कुछ पोस्टों पर, और हाल ही में 4-1000 के करीब पोस्टों पर भी परिणाम आया। ये बोनस अंकों और मार्कशीट के आधार पर ये प्यारे साथियों भर्ती हुई थी। आप भी अगर हैं इसमें तो आपका परिणाम जल्दी आएगा। एमजीजीएस इंटरव्यू आवेदक ज़्यादा हुए तो होंगे 30 अंकों का टेस्ट। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति का समाचार। योग दिवस की तैयारी को लेकर आज खुलेंगे स्कूल और शिक्षकों में रोष। आरपीएससी 10 अभ्यर्थी विचारित सूची के अंदर शामिल। ये कनिष्ठ भूभौतिकविद भूजल विभाग की संवीक्षा परीक्षा का परिणाम है, जिसमें 10 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से विचारित सूची के अंदर आरपीएससी ने शामिल किया है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के भी समाचार, साहित्य के परिणाम के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। रोजगार वाले भी पा रहे हैं बेरोजगारी भत्ता फर्जीवाड़े को लेकर ये समाचार है। 3 अभ्यर्थियों को रोजगार विभाग ने की 84,000 रुपये की रिकवरी। 48,000 पदों भरने के लिए तैयारी बैठक। आज से प्रदेश के सभी डीईओ को 2 दिन के लिए बीकानेर में बुलाया। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का समाचार। मदरसा में भी शिविरा के तर्ज पर अलग पंचांग बनेगा। और अगला समाचार है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आदेश 19 अप्रैल को आ चुका है, पालना नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में सीएम के बजट घोषणा तक नहीं मानते अफसर, ये बात सामने आ रही है और इससे सीधा सीधा जो हानि है वो बेरोजगारों को हो रही है, जिससे उनको शुल्क है वो देना पड़ता है। शिक्षक भर्ती जारी। विज्ञप्ति में रिक्त पद ज़्यादा बताई, हकीकत में कम। पद खाली करने के लिए होगी 6D की प्रक्रिया। तो इससे अगर ये पद खाली नहीं होते हैं तो फिर चयनित विद्यार्थियों को भारी नुकसान देखना मिल सकता है। 96,000 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला स्तर पर होंगे। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर ये प्यारे साथियों समाचार है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उच्च शिक्षा। राजस्थान विश्वविद्यालय में यूजी में सेमेस्टर लागू होगा। देश के हर ब्लॉक में होंगे काउंसलर, गाइड करेंगे। राजस्थान में कॉलेज तो देश में स्कूलों में बदलाव। कलेक्ट की राह आसानी। अब 150 की बजाय 200 सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी में पेपर का निर्णय होगा जल्द। एक ही जगह कर सकते आवेदन। फार्म निरस्त हुआ तो फिर मौका नहीं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर ये प्यारे साथियों समाचार है। अगला समाचार, आईआईटी समेत इंजीनियरिंग की 2675 सीटें बढ़ी। वर्ष 2021-22 में आवेदन अपडेट की अंतिम तिथि 30 जून को और 21 जून तक आएगा पीटीटी का परिणाम। और अगला समाचार, अग्निवीर आज से फिर शुरू हो जाएगी भर्तियां। प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा साहित्य की विचारित सूची जारी। यूजी सेकंड, 3rd व पीजी फाइनल के ऑनलाइन प्रवेश। आज से पिंजरपाई के कारण स्थगित परीक्षाएं 23 को। पिंजरपाई 797 पदों पर निकली भर्ती। अजमेर में होगी परीक्षा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 23 जून तक कर सकेंगे। प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के समाचार भी हम दे चुके हैं आपको। नए सकाई और नए विषयों के लिए 746 व्याख्याता पद होंगे सर्जित। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। जय हिंद, धन्यवाद।